रियल न्यूज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने करण समैन की राम राम। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी टोहाना के श्री राम ग्लोबल स्कूल के अंदर वार्षिक समारोह को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कृष्ण मिड्डा जी और राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी मौजूद रहे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक भी स्कूल के अंदर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको सीधा श्री राम ग्लोबल स्कूल टोहाना की दिखा रहे हैं, जहां पर बच्चों द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन दिखाया गया और पूरे साल में जो बच्चे अव्वल रहे हैं उन बच्चों को स्कूल प्रशासन द्वारा, स्कूल कमेटी द्वारा सम्मानित किया गया। और इस प्रोग्राम का आगाज राज्यसभा सांसद सुभाष बराला व जींद से विधायक स्पीकर कृष्ण मिड्डा जी ने दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की और बच्चों ने मनमोहक अपनी कला दिखाकर ये पहुंचे हुए सभी अभिभावक व पूरे टोहाना से गणमान्य व्यक्तियों का मन मोह लिया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री राम ग्लोबल स्कूल टोहाना ने बड़ा प्रोग्राम कर एक इतिहास रच दिया है। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से छोटे छोटे बच्चे अपनी कला दिखा रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ यह स्कूल खेलों में और सांस्कृतिक प्रोग्राम के अंदर भी पूरे डिस्ट्रिक्ट ही नहीं पूरे राज्य के अंदर अपना स्थान रखता है। तो वीडियो को लगातार शेयर करते रहें, कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट जरूर करें। इस कार्यक्रम जिसका नाम उद्घोष रखा है और कार्यक्रम की प्रस्तुति भी इस उद्घोष नाम को सार्थक करती हुई दिख रही है। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच में विशेष रूप से पहुंचे जींद से विधायक, विधानसभा में डिप्टी स्पीकर आदरणीय कृष्ण मिड्डा जी, स्कूल की प्रिंसिपल, आए हुए सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, मातृशक्ति, सर्वप्रथम में आज के इस कार्यक्रम के लिए मनदीप और इनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग भविष्य में भी इस स्कूल की जो परफॉर्मेंस आप लोग दे रहे हैं उसको निरंतर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और आज के इस कार्यक्रम में खास करके डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी ने जो अपनी बात कही है, और ये कृष्ण मिड्डा जी ने अपने कोई वैसे कोई बात नहीं कही। मैं जब आपके पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर मिड्डा जी विधानसभा में विधायक होते थे, उनके व्यवहार को मैं नज़दीक से देखता था, किस प्रकार से अपनी संस्कृति के प्रति उनका गहरा लगाव था, अपने काम के प्रति उनकी जिस प्रकार की प्रतिबद्धता थी। डॉक्टर हरिचंद मिड्डा जी के बारे में मुझे लगता है आसपास के लोगों को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, पुराने सब लोग उनसे बहुत अच्छी प्रकार से परिचित थे। और वही व्यवहार, वही गुण आज डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी में भी दिखाई देते हैं। आपके उद्बोधन में
जो गहराई देखने को मिलती है, निश्चित रूप से वो समाज को और आने वाली पीढ़ियों को दिशा देने की काम करती है। मैं तो केवल इतनी बात कहना चाहूँगा कि आज के दिन दुनिया बहुत छोटी हो गई है। ग्लोबलाइजेशन का जो दौर है उसमें पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी दिखाई देती है। विचारों का आदान प्रदान, नए नए आइडियाज दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक कितनी जल्दी से फ्लोट करते हैं, ट्रेवल करते हैं। आज इस प्रकार के साधन पूरी दुनिया के पास है और वो होने भी चाहिए। आज हमारी भारत की जो भविष्य की पीढ़ियां हैं, नई जनरेशन है, उसको नई तकनीक, नए तौर तरीके, दुनिया भर के किसी भी कोने में कोई नई चीज सीखने लायक अगर होती है तो उसको आत्मसात करना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है कि जो भी दुनिया भर की चीजें हैं उनको युग अनुकूल और देश अनुकूल, इन दोनों बातों का ध्यान करके अगर उसको स्वीकार करेंगे, उसको अपनाएंगे, तो निश्चित रूप में हम बेहतर नहीं, दुनिया से बेहतर हम कर पाएंगे। और हमारी सनातन संस्कृति जिसकी झलक डॉक्टर मीडा जी के भाषण से लेकर के मंच के ऊपर देखने को मिली है, इसमें बहुत गहराई है। हम दुनिया के सबसे पुरानी सभ्यता हैं। ज्ञान का प्रवाह सबसे पहले अगर कहीं हुआ तो इसी भारत भूमि के ऊपर हुआ, जिस पर आपको और हम सब लोगों को जन्म लेने का सौभाग्य मिला। ये वही भारत भूमि है जिसने पूरी दुनिया को दुनिया के सर्वश्रेष्ठतम ग्रंथ गीता के माध्यम से दिशा देने का काम किया। पूरी दुनिया को अगर वास्तव में कोई सही अर्थों में जीवन पद्धति देने का काम किया तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता के संदेश के माध्यम से दिया। लेकिन कई बार लोग हमारी भारतीय संस्कृति को संकुचित दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करते हैं। उसको अपने तरीके से जो वो धर्म की परिभाषा को गढ़ते हैं, उस दृष्टिकोण से देखने का काम करते हैं। लेकिन अगर हम वास्तव में सही अर्थों में हमारी सांस्कृतिक विरासत को अगर समझने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से वो हमें अलग ही स्वरूप में दिखाई देती है और वो दुनिया भर का मार्गदर्शन करती दिखाई देती है। दुनिया को मानवता के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती दिखाई देती है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया भर का ज्ञान जैसे जरूरी है, मैंने अपनी बात की शुरुआत में कहा, लेकिन अगर उसके साथ हमारी सनातन संस्कृति को साथ लेकर के नहीं चलते हैं, अगर उसको अलग करके चलने का प्रयास करते हैं
तो दुनिया भर के ज्ञान का कोई फायदा नहीं है। हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारी सांस्कृतिक मूल्य, ये हमारे आगे की पीढ़ी के बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी तत्व है। इसलिए आज के दिन जरूरी है जो डिस्टेंस, जो एक स्पेस पूर्व की पीढ़ियों में, वर्तमान पीढ़ी में और भविष्य की पीढ़ी में दिखाई देता है, उसको भरने की जरूरत है। जिस प्रकार से हमारी पुरानी पीढ़ियां जो ज्ञान का प्रवाह है वो हमारी पीढ़ी तक लेकर के आई, अब ये वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेवारी बनती है कि उस ज्ञान के प्रवाह को हम आगे लेकर के जाएं, भविष्य की पीढ़ी तक लेकर के जाएं। ये ना हो कि आगे बढ़ने की अंधी दौड़ के अंदर हम अपने पूर्व और वर्तमान को भुला दें। भविष्य बड़ा जरूरी है, और जिस प्रकार से भविष्य की चिंता हम लोग करते हैं, माता पिता बच्चों के यहाँ बड़ी संख्या के अंदर बैठे हैं, उनकी चिंता उनकी जायज भी है, वाजिब भी है कि दुनिया में जो नयापन है वो हमारे परिवार तक, हमारे बच्चों तक पहुंचना चाहिए। जो नई जानकारी है, नए विचार है, नए थॉट्स हैं, नए आइडियाज हैं, वो आने चाहिए। लेकिन हमारे जो भूतकाल है, हमारा जो वर्तमान है, उसको छोड़ करके नहीं, उससे कट करके नहीं, एक निरंतरता का जो प्रवाह है वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा जरूरी है। जिस दिन हमने अपने आप को हमारी जड़ों से काट लिया तो निश्चित रूप से ध्यान करना, क्योंकि यहाँ